नमस्कार। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का यानी वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। वैसे तो ये दिन बैंक में काम करने वाले और ट्रेजरी में सरकारी जो ट्रेजरी में काम करने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। आज का दिन है, इसके बावजूद तमाम बैंक भी खुले हुए हैं। लेकिन 31 मार्च 2024 का जो दिन है वो लोकसभा 2024 के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि इंडिया गठबंधन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन ने एक बड़ी रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। लोकतंत्र बचाओ रैली, संविधान बचाओ कहा गया। इसमें बहुत सारी बातें तमाम विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जमकर कोसा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में मिशन 370 की शुरुआत करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अब 2024 के चुनाव का बिगुल आप मानिए तो 31 मार्च 2024 से शुरू हो गया। इधर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना ये घटी कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से नाता तोड़कर असदुद्दीन ओवैसी MIM के नेता के साथ PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान का गठजोड़ बना लिया है। अब ये तीसरा मोर्चा मायावती के साथ जुड़ने के लिए भी लालायित है और कई सीटों पर चुनाव लड़ने की ये घोषणा भी करने वाले हैं। सीटों पर जल्दी अपने उम्मीदवार तय करेंगे। उधर मैं आया हूँ आज घोसी लोकसभा में। ये मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये दूसरी लोकसभा है जिसमें मुख्तार अंसारी इसी लोकसभा की जो विधानसभा है मऊ, वहाँ से 5 बार विधायक, बेटा अभी वहाँ से विधायक, और ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है को थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मुख्तार अंसारी को मसीहा फिर बता दिया। अरविंद राजभर NDA कैंडिडेट के तौर पर घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं और BSP ने अभी तक यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है। बहुत कुछ इस सीट पर BSP का कैंडिडेट भी तय करेगा। तो और पिछली बार की बात करूँ तो ये सीट बसपा ने जीती थी, अतुल राय ने, लेकिन वो ऐसे सांसद चुने गए जो 5 साल जेल में ही रहे, संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिए। घोसी विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ था उसमें सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक बने। 50,000 वोटों के करीब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हराया था, जो कि अब से 5 महीने पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था। मैं एक चाय की दुकान पर हूँ और यहीं से आम लोगों के बीच माहौल क्या है शुरुआत करता हूँ। अरे आप तो ऊपर से नीचे तक पूरा भगवा में है। सही है। हाँ। क्या है इस पार्टी हो, यही है क्या? नहीं, पार्टी नहीं है, पुजारी आदमी है। पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण है, बड़ा गांव घर है हमारा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही देखे, हमने कहा ये तो भगवा रंग प्रचार कर रहे थे भाई। वो आप प्रचार कर रहे थे, हम देख रहे थे। हम यहाँ चले आए चाय पीने के लिए। अच्छा, हम उधर देख रहे थे, गए थे तो आपने देखा हमको उधर। तो हम ऐसे ही चाय दुकान गांव देहात में घूमते रहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो घोसी चुनाव में क्या होगा? भाजपा की जीत होगी, और किसकी जीत? राजीव राय और BSP का कैंडिडेट। ये लोग बैठ जाए तो अच्छा रहेंगे। बढ़ जाए अच्छा रहेगा। हम लोग भाजपा को वोट ही देंगे, सरकार अच्छी लाएंगे। हाँ, हम लोग योगी के तरफ से ही रहते हैं। ये मुख्तार अंसारी का फैक्टर कुछ काम ये जो है, जो जैसा किया वैसा कर पाया है। हम लोग मुख्तार अंसारी से खुश नहीं है। यहाँ जितने बार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े हैं हार के ही गए हैं। घोसी से कभी रुख नहीं किया। भाजपा का विकास अच्छा है और हम लोग बड़े स्वतंत्र हैं। और ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जो लड़ाया गया उससे, उनसे तो भी ठीक नहीं, वो सब ठीक नहीं लगते हम लोग। यहाँ से जब भी भाजपा की सरकार लड़ेगी, कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा, भाजपा ही यहाँ से जाएगी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ठीक नहीं लगते? हमको अच्छा नहीं लगता। कभी वो बड़े गाँव की तरह रुख भी नहीं करते हैं, केवल जीत के लोग चले जाते हैं, फिर वो वापिस। तो बेटा तो उन्हीं का लड़ रहे हैं। लड़े, ठीक है, लड़ जाएंगे, जिता देंगे हम लोग, मगर रुख नहीं करते हैं। चलिए ठीक। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं?
आइए इधर थोड़ा बैठिए, आइए आइए यहाँ बैठिए। मन की बात पर नहीं पूछते हैं साहब, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मन की बात पर हर महीने पूछते हैं, सभी लोग बताते हैं। मन की बात जो है हाँ, यार जनता क्या? से जाओ सवाल हाँ, पूछते हैं। जनता क्या करेगी? जनता तो मन की बात पर बताती है। जय सीताराम। मन की बात तो एक तरफा ना है। नहीं, जैसे कैसे एक तरफा है? जो भाई समर्थ को नहीं दोष गोसाई हाँ। लिखा है ना, तो समर्थवान जो कुछ करेगा वही ना अच्छा है। हम आपका के क्या कर सकते हैं भाई? नहीं ऐसा है, जनता से बड़ा नहीं, ठीक है भाई, जनता ही प्रजातंत्र है तो जनता ही न बड़ी है। लेकिन उस बड़े को आप छोटा कर दे तो दारा सिंह यहाँ से हरा के भेजे गए थे, आज मंत्री है ना। हम हरा के न भेजे थे और आज हमारे ही मंत्री हैं। तो भाई जनता कहाँ रह गई? है ना ताकत। अच्छा, जो जिस चुनाव का मैंने जिक्र किया, 5 महीने पहले 6 महीने पहले यहाँ चुनाव हुआ। है ना, दारा सिंह चौहान को वो सपा से जीत के गए और बाद में इस्तीफा दिया। उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। 50,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। दारा सिंह चौहान हारने के बाद जो एमएलसी बनने की पहली लिस्ट आई, उसमें बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो इंतजार करते रहे, उनका नंबर नहीं आया। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने पहले एमएलसी बनाया और उसके बाद चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो फिर क्या है? बोलो बजरंग बली की जय। रहे न संकट रहे न भय, बोलो बजरंग बली की जय। तो ठीक है साहब, आप लोग अपना खींचिए काचिए, हम लोग क्या बताएंगे क्या। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा दारा सिंह चौहान में कोई तो बात है? अरे लीजिए बात। इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी, बात है तभी तो बने हैं। क्या बात है? अरे जो बात है, अब आप जो जान रहे साहब, बात ही के कारण तो मंत्री आज बने हैं। क्या बात है? अरे जो भी हो, चौहान वोट है उन पे। जो भी हो साहब, वोट किसका है, घर में किसी का वोट, सब लोग अपने अपने व्यवस्था में लगे। चौहानों का वोट पास है। हाँ, क्या बोल रहे हैं?